जयकारे लगाकर ऐसा स्वागत मैं यहां से एमएलए रह गया, मेरी धर्मपत्नी यहां से एमएलए रह गई, भतीजा एमएलए है, लेकिन ऐसा स्वागत मैंने महुआ में नहीं देखा जो आज देखने को मिला है। महुआ की जनता को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसी ही कृपा आप लोगों की हम पर बनी है। हमारा समाज उत्थान समारोह है आज, और लोकतंत्र में ये उत्थान का मौका दिया है बाबा भीमराव अंबेडकर ने। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश का संविधान बनाया, तो न तो मैं खड़ा होकर भाषण देने की स्थिति में था, न प्रेमचंद जी बैरवा उप मुख्यमंत्री बनकर चीफ गेस्ट बनने की स्थिति में थे। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की कृपा है कि वो भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर। यही समाज उत्थान होता है। जो बच्चे हमारे पढ़े नहीं, अनपढ़ रह गए, जो गरीब हैं, आज भी हालात जो खराब है, उसको सुधारने के लिए आज अपन को संकल्प लेना होगा। डॉक्टर भीमराव की इस प्रतिमा के सामने कि जो संविधान बाबा भीमराव ने दिया है, उसकी पालना करते हुए, उसकी लाइन पे चलते हुए आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि आपके बेटा बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस बने, बड़े अफसर बने और नेता बने, तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जैसे बने जो उप मुख्यमंत्री के पद तक गए। मेरे गांव में भी बैरवा समाज के भाई हैं, बराबर से एसटी एससी के भाई। आपकी अपनी वहां रिश्तेदारी होगी, आना जाना बना रहता होगा। मेरे गांव के भाइयों ने एक दिन मेरे को कहा था, बैरवा समाज के भाइयों ने, कि डॉक्टर साहब हमारे यहां पर एक मंदिर बना दो, देवी देवताओं के मंदिर के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी पधरा दो। तो मेरे गांव में पिछले राज में मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और देवी देवताओं का मंदिर वहां बना के दिया, जिससे मेरे गांव के बालू भाई बहुत खुश हैं। भगवान की भी पूजा करते हैं तो अंबेडकर की भी पूजा करते हैं, और उसका परिणाम हुआ है। मेरे गांव में एक बहुत गरीब बच्चा जिसके माँ बाप मजदूरी करते थे, वो डॉक्टर बना है। छोटे से गांव में, छोटे से 15-20 घर होंगे बैरवा के, डॉक्टर बना, वो भी पीजी किया, एमडी किया है, और जितना बना, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उतना मैंने उसकी पढ़ाई में सहयोग किया है। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। तो मैं आप भाइयों को कहना चाहूंगा कि हमारे जाटव समाज में, बैरवा समाज में ऐसे बहुत भाई हैं जिनका उत्थान तेजी से हुआ, वो आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हुए और नौकरियों में भी, व्यापार में भी कुछ बड़े हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से, नौकरियों में मजबूत हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण। तो आप आज आपको उत्थान की दृष्टि से ये संकल्प लेके जाना चाहिए था कि मेरे समाज में जो पीछे रह गया
जो गरीब है, जो पढ़ नहीं सकता, जो अपनी बहन बेटी की शादी तक नहीं करा सकता, ऐसे भाइयों के लिए अपने समाज के लोग जिनका उत्थान हो गया उनको सहयोग देने की आवश्यकता है। ऐसा इस मौके पर ऐसा कहना चाहता हूं। पिछले राज की बात है। अपने रामगढ़ में एक बैरवा समाज के भाई ने अपनी बेटी की सगाई करी। वो सब जगह हो आया, लेकिन शादी करने के लिए पैसे नहीं बटोर पाया, तो नदी किनारे जाकर अपने तेल छिड़क के लीला समाप्त कर दी। बेटियों के पीले हाथ करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे ऐसे घर भी हैं। तो मैं पैसे वाले भाइयों से कहना चाहूंगा, उनको वो तरफ देखने की जरूरत है। जब मेरे को पता लगा, आप लोगों को भी मैंने न्योता दिया, मेरी धर्मपत्नी ने मैंने उस बच्ची की शादी ऐसे करी जैसे वो मेरी खुद की बेटी थी, और उसकी शादी रचाने का काम किया, चाहे कितना ही खर्चा है। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, पर यह बात का उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि कोई भी कमजोर अपने समाज में भाई है, उसकी मदद करने की आवश्यकता अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग और हमारे मंच पर बैठे लोगों की है कि कोई भी भाई कमजोर है, उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं आपके बीच में इस उत्थान के मौके पर यही संकल्प लेकर जाना चाहता हूं। अपने स्तर पर किसी भी गरीब भाई के सामने, देखो मैं उतना बड़ा पैसा तो हूं नहीं, टाटा नहीं हूं, बिरला नहीं हूं, अडानी नहीं हूं, अंबानी नहीं हूं, लेकिन घर वालों ने जब नाम करोड़ी लाल रख दिया तो इतने पैसे तो हो सकते हैं, 100, 50, 50, 10-20 करोड़ तो हो ही सकता है। क्योंकि मैं 45 साल से राजनीति कर रहा हूं। राजनीति का मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति में भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहा हूं ना। भ्रष्टाचार का दुश्मन नंबर इस इलाके में और राजस्थान में है तो डॉक्टर केवड़िया है। कोई भ्रष्टाचारी मिल जाए, आपको सताए, परेशान करे, नाम मेरे को बताना, उसका इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगा। मैं आपके बीच में संकल्प लेना चाहूंगा, इतना बड़ा समाज है, बैरवा जाटव समाज, हमारा खटीक महावर समाज। मैं संकल्प लेना चाहता हूं, किसी भी दीनहीन गरीब के सामने किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, मेरे को बताना, मैं दौड़ के आपकी सेवा करने का काम करूंगा। कोई मदद किसी प्रकार का। अपने पिछले राज्य में बगल के टोड़ा भीम में एक अत्याचार हुआ था, जिसकी डेड बॉडी को लेकर मैं 7 दिन तक हिंडौन के अस्पताल में बैठे रहा था। एक लड़की थी, कंवारी थी, उसके साथ गलत काम हुआ, उसको मार के पटक दिया, नहीं मरी तो तेल छिड़क दिया, फिर भी नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया, और जब निकाल के दाग लगाने लगे, मेरे को उस गांव से फोन आया, पिछले राज की घटना है, तो भागा मैं जयपुर से हिंडौन पहुंचा, उसकी डेड बॉडी को रुकवाया और उस परिवार को 10 लाख सरकार से और 5 लाख मेरी तरफ से देने का काम किया और हत्यारों को गिरफ्तार करने का काम। राज है, लेकिन मैं ये नहीं निकाल सकता कि हमारे राज्य में भी घटना नहीं हो रही होगी, लेकिन पिछले राज्य में जो घटनाएं हुई, मैं विरोध में था, मैं विरोध में सड़क पर खड़ा होकर जनता की मदद करता था। अब राज्य में तो मैं यहाँ की जनता को, कोई हो, सातों जात 36 कौम को भरोसा देके जाना चाहता हूं। किसी भी भाई के साथ अत्याचार अन्याय हो तो वैसे तो मेरा भतीजा है, यहाँ एमएलए है, रात दिन आपके बीच में घूमता है, लेकिन राजनीति में ऐसे भोले और सीधे आदमी नहीं चलते, पर चल रहा है और आपकी मेहरबानी से चलता रहेगा। लेकिन मैं भी कोई टेढ़ा नहीं हूं, मैं भी सीधा ही आदमी होने को तो
लेकिन ये मेरा भतीजा और मैं कंधे से कंधा मिला के आपकी सेवा करने के लिए सदा तैयार हैं, रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे भोरीलाल जी बैठे हैं, इनकी बगल में दूसरे सीनियर आदमी हमारे बैरवा समाज के बैठे हैं, इधर अमर सिंह जी बैठे हैं। मैं 80 में चुनाव लड़ने के लिए आया था। पहला चुनाव 16 वोट से हार गया, फिर 85 में लड़ा। तो लोगों ने सोचा है बेचारे की नौकरी भी चली गई, चुनाव भी हार गया। तो जब दूसरी बार लड़ा तो आपने मेरे को जिता के विधानसभा में भेज दिया। अब ऐसा कोई सौभाग्यशाली हो सकता है क्या? अंगूठा छाप गोल मां को एमएलए बना के भेज दिया और आपने मंत्री बनवा दिया। आपका एहसान भूल सकता हूं क्या? कतई नहीं। हमारे पूरे परिवार की, भाई की, भतीजे की, मेरी, सबका आप लोगों ने साथ दिया है। इसको मैं जीवन में भी नहीं भुला सकता। और मजमे आम सबसे कह के जा रहा हूं, आप बहको मत, बहको मत। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहां पर लगी हुई है, ये बेटा बैठ जाना दो एक मिनट। भाई चश्मे वाला बेटा थोड़ी सी देर बैठ जाओ, थोड़ी सी देर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहां पर लगी हुई है, ये यहां पर नहीं है, पूरे देश में है। और जिसने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लगाया, उसकी संसद के सेंट्रल हॉल में मूर्ति लगाने की मांग वर्षों तक चलती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी तो अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह ने सुनी, जो सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का। और भारत रत्न कब दिया, किसने दिया, ये पढ़े लिखे बच्चे सब जानते हैं। भारत रत्न दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह के समय दिया। पहले सत्ताएं आई, 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा, क्यों नहीं दिया? मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं, एसटी एससी के भाइयों को क्यों केंद्रीय कक्ष में उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगाई और क्यों नहीं भारत रत्न का पदक दिया गया अंबेडकर को? क्या बता सकते हो? नहीं। आप लोगों ने एक चीज रट कर ली कि हमारा तो माई बाप कांग्रेस है। नहीं, कोई दल अपना माई बाप नहीं है। माई बाप और भगवान के रूप में पूरे देश को चलाने का काम कर रहा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कर रहा है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर बने थे, देश के कानून मंत्री पहले। और वर्षों निकल जाने के बाद मोदी जी ने अगर कानून मंत्री बनाया किसी एससी के आदमी को, अर्जुन मेघवाल में लाके खड़ा करने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देखो भाई, मेरी सरकार ने किया है तो कुछ तो मैं बताऊंगा। यहां सभी दलों के लोग बुरा मत मान जाना कि डॉक्टर साहब राजनीतिक भाषण दे रहे ना। जब प्रोग्राम बना तो ये भी चला कि उसको मत बुलाओ, उसको बुलाओ, ये आ जाए, वो आ जाए, चलती है। हमारी तरफ से तो किसी को बुलाओ, लेकिन आपने जिस हमारे भाई प्रेमचंद जी को बुलाया, उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया कि नहीं हमारे सरकार ने? आप दूसरी बार एमएलए, दूसरी बार एमएलए। प्रेमचंद जी दूसरी बार एमएलए, मैं छठी बार एमएलए हूं। लेकिन मैंने कह दिया मेरा जवान भाई आगे रहना चाहिए, मैं प्रेमचंद जी के पीछे हूं और कदम से कदम मिला के खड़ा हूं। और आपने देखा होगा, सुना होगा, जब इनको एक बार योजनाबद्ध तरीके से बदनाम करने की कोशिश की तो डॉक्टर किरोड़ीलाल सबसे पहले आया, नहीं
एक दलित का बेटा उप मुख्यमंत्री बना है, जो विरोधियों को बर्दाश्त नहीं है। ये सारी घटना गलत है। डॉक्टर किरोड़ीलाल ही नहीं, पूरा ST SC का समाज, पूरा प्रदेश भाई प्रेमचंद जी गैरवा के साथ था। ऐसा भाईचारा रहना चाहिए। और जब लॉ मिनिस्टर बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर, आपने किताबों में पढ़ी होगी जवान बच्चों, चुनाव लड़ने के लिए जब गए मुंबई में, तो उनको हराने के लिए कौन पहुंचा बताओ? बताओ बताओ बेटा, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू कौन थे? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने का काम किया, ताकि दोबारा संसद में अंबेडकर नहीं पहुंच सके। कैसी कैसी साजिशें रची गई। और पंडित नेहरू का भाषण में लाके दूंगा, आज नहीं लाया। यहां पर लिखने वाले ना पढ़े लिखे बच्चे जितने भी यहां पर खड़े ST SC के भाई, पंडित नेहरू ने सदन में अपना भाषण दिया, संसद में कहा कि ST SC के नाम का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, और नौकरी भी तो होना ही नहीं चाहिए। अब आप अंदाज लगाओ, नौकरी में आरक्षण नहीं होता तो आपके बेटे अफसर बन जाते। मैं MBBS करके नौकरी कर लेता, आपका भाई प्रेमचंद ये डॉक्टर बन सकते थे। ये भाषण बोला हुआ भाई नेहरू जी ने। आप समझो, मैं किसी पार्टी के खिलाफ बहकाने के लिए नहीं आया, मैं तो सच्चाई अर्ज करने के लिए आया हूं। जहां जहां डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म लिया हो, अपना काम किया हो, विदेश में गए हो, उनके पंच तीर्थ बनाने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और अब के क्या हुआ? अब के क्या हुआ? अब के लोकसभा के चुनाव हुए, तो लोकसभा के चुनाव हुए तो माहौल बनाया लोगों ने। राहुल गांधी जी ने, इनकी पार्टी ने ये माहौल बनाया कि मोदी आ गया तो रिजर्वेशन को खत्म कर देगा, संविधान को बदल देगा। अरे भाई, मैंने बहुत समझाया, मेरा SC के लोगों में उतना काम नहीं पड़ा जाने का, ये मीणों में भट गया। दूर दूर दूर। अरे भाई, तुम्हारे लिए जिंदगी भर लाठी खाई है, तुम्हारी हर तरह की लड़ाई लड़ी, समझो तो सही। ना 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 ना, मोदी रिजर्वेशन खत्म कर देगा, बात ही मत करो तुम। अब यहां से आपने एक बंदे को जिताया, 2,45,000 से जिता के भेजा है। मैं 45 साल से काम कर रहा हूं राजनीति में, मैं कभी इतना वोट उसे नहीं जीता। मेरी कोई मेरी कोई ईर्ष्या नहीं है कांग्रेस के भाई के जीतने की, लेकिन आपने जिता दिया। अरे भाई, यहां तो डबल इंजन की सरकार है, जयपुर में भी, दिल्ली में भी। और अभी वोट चोरी का नारा लगा, वोट चोर वोट चोर। बिहार को रोड के पटक दिया राहुल गांधी ने, वोट चोर वोट चोर। सारे वोट मोदी जी को पड़ गए, बिहार में सफाया हो गया। मेरे भाइयों, देश की जनता जानती है कि दलितों की, गरीबों की रक्षा कौन कर सकता है, देश की रक्षा कौन कर सकता है। पाकिस्तान के दांत खट्टे काम करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। हमारे पहलगाम में हमला किया तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि सैकड़ों किलोमीटर हमारी फौज अंदर घुस के सारे आतंकवादी के अड्डों को ध्वस्त कर आई। कभी सुना था कि आपने कि फौज अंदर घुस के पाकिस्तानियों को मार सकती है? मारने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लिया ने बदला? अरे बोलो रे भाई, अरे लिया ने बदला? हाँ भाई, लिया। तो हमें कैसा आदमी चाहिए? ऐसा मौन आदमी चाहिए जो बोले नहीं, ऐसा मौन आदमी चाहिए जो अमेरिका में जाए तो एयरपोर्ट पे उसकी जेब देखे, क्या है तेरे बैग में बता,
या ऐसा आदमी चाहिए जब विदेश में मोदी जाता है तो ट्रंप भी खड़ा रहता है, तो पुतिन भी खड़ा रहता है, तो किम जिंग भी खड़ा रहता है। और आपको कैसा एमएलए चाहिए? क्या लुटेरा चाहिए? लूटो खाओ मौज करो। अब आपका एमपी आपके बीच में आया कि अब तक, अब अभी तो 2 साल हो गए नहीं आया, लेकिन आप दे दे तो मोदी आएगा तो मार, मोदी अब मुसलमानों को बहकाते हैं, मोदी आएगा तो मारे मर जाएंगे, किरोड़ी लाल आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, मियाँ भाई चिल्लाते हैं, कितने मार दिए। ये डरा डरा के काम लेके सत्ता में आना चाहते हैं, मौज मस्ती करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, भाई भतीजों को मजबूत करने के लिए। उनको समाज और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। देश की जनता से लेना देना है तो मेरी बीजेपी की, मेरा है, प्रेमचंद जी का है। अगर देश के लिए हम दोनों तीनों को प्राण भी न्यौछावर करना